एक हफ्ता 10 दिन तड़प कर भूख से प्यास से मरा, ऐसे ऐसे कष्ट उठाए। अब क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए और बना पजावे खर माने गधा वो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी। तो ये छोटे मोटे व्रत करता फिर इन पर घूम रहा है इधर उधर, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। ये तो ऐसे महर्षियों की दुर्गति। और तो पेंडा पंथ पकड़, वो पेड़ा वो मार्ग, वो यथार्थ भक्ति मार्ग पकड़ दो। तत्वदर्शी संत बताते हैं उस ज्ञान को ग्रहण कर, उस भक्ति को कर, तब तेरा छुटकारा। अब परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कह रहे हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जो शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखो लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखो लहर मेहर की उपजे। जैसे मेरे दास के साथ तो बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई है, कभी पहले भी नाम लेने के बाद तो बहुत ज्यादा होता है। अकेले बैठे हो, चिंतन मालिक का चल रहा हो, ऐसी स्थिति आ जाती है चाहे किसी ने हमें कितनी पीड़ा दे रखी है, कितना दुखी कर रखा है, तो उसके प्रति भी द्वेष नहीं आता। ऐसी सब अपना सा दिखाई देता है, कोशिश करके भी नहीं होता, और वो होती है थोड़ी सी देर की। उसके बाद 100 कोशिश कर लेते हैं उस तरह स्थिति में आने की, नहीं आ पाते हैं। तो वह मेहर की लहर थी, उसके जाने के बाद कहर की लहर शुरू होगी। उसने ऐसे क्यों कर दिया, उसे वो ऐसे क्यों बोला, वो करना है, वो रह गया, वो नुकसान हो गया, उसने वो ऐसे चलेंगे, वो करेंगे, ये कहर की लहर टूटी होगी शुरू। तो कहते हैं वह शंखों लहर मेहर की उपजे, वह ऐसा भाव रहेगा। और कहर नहीं जा कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अब क्या कहते हैं, मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। रत्नागार, आगार मन डिपो खान, वह सुख की खान है। सतलोक यानी जिसमें कि उस चीज का अभाव नहीं। कोयले की खान है, कोयला निकाल ले जा, अंत नहीं आता। कहते वो आगार है, डिपो है सुख का, सुख सागर। रत्न आगार, आगार माने रत्न यानी सुख रूपी रत्नों का भंडार है वो। फिर क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भर मत हो गए, और कुछ नहीं हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होके दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया प्रेरणा पाके, जंगल में बैठ के गांव से भिक्षा मांग लाए, सूखी रोटी जैसी मिली उनको 2-2 3-3 दिन वृक्ष का बांध देते थे पहले ऋषि मेरे, और सूख जाती थी, फिर उनको पानी में भिगो भिगो के 2-2 दिन खाते थे कि रोजाना कौन जावा टाइम वेस्ट कर रहे। कैसे ऐसे कहते ऐसे कठिन तप साधना भी तूने की, जिसके कारण आप इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग का राजा बने, पृथ्वी के राजा बन गए। आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पदवी प्राप्त आपने कर ली, लेकिन आप